ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कल मेरी आदित्य से फोन पे बात हुई थी। 2 दिन बाद वो भावनगर जा रहा है। भावनगर? आदित्य का ट्रांसफर भावनगर में हो गया है। अरे उभा रहे हो जमाईराज, हजी नाक खेचवानी रस्म बाकी छे। अरे संभाल के, ध्यान से नाक खींचना हो, फिर नाक ज्यादा लंबी ना हो जाए। खींचिए खींचिए आंटी, नाक खींचिए। अच्छा, कोशिश करती हूँ। छुटकी। हाँ पप्पा। 1 मिनट बेटा। ललिता बहन, मैं 1 मिनट आता हूँ। भले भले, कई वांधा नहीं। बेटा वसु तैयार हो गई ना? जी पप्पा, बेन तैयार छे। तू उसे अकेला छोड़कर क्यों आ गई? अरे पप्पा, रूपल छे ना बेन के पास। पापा मैं अभी आई। तू इस वक्त कहाँ जा रही है? अरे मम्मी ने कुमुद भाभी को बुलाने के लिए कहा है। कुमुद तो यही थी ना? हाँ पप्पा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए घर चली गई। मैं बस उन्हें ही बुलाने जा रही हूँ। चंद्रकांत भाई जरा सुनिए। हाँ पंडित जी, मैं आता हूँ, 2 मिनट। अच्छा जल्दी से आना, या किसी भी वक्त तेरी जरूरत पड़ सकती है। हाँ पप्पा, मैं कुमुद भाभी को बुलाकर, अरे मेरा मतलब है उनको लेकर फटाफट आई। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ पंडित जी। अरे निर्मला बेन, अब ज्यादा बात करने की तो मेरी आदत नहीं है, हाँ? लेकिन आप तो हमारी बेवान हो गई, अब तो आपसे क्या शर्माना। जी अरे मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी कि आप अपनी बेटी को थोड़ा दागिना वागिना तो दे रही है ना? क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बुरा नहीं मानना वेवान, लेकिन ललिता बेन के स्वभाव से तो आप वाकिफ ही होंगी, हैं? शादी में कुछ नहीं चाहिए ऐसा वो बोलती है, लेकिन आप तो लड़की वाले हैं। अब आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा थोड़ी करेंगी। नहीं नहीं, बेटी कभी अपने पियर से खाली हाथ थोड़ी विदा होती है। वही तो। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वसुधा हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगी। घर का पहला शादी का प्रसंग है, हमसे जितना हो सका हमने किया है। हाँ, शादी थोड़ी सी जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन वसु के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े, आप सबके लिए साड़ियाँ और जमाई जी के लिए शेरवानी और हाँ वो सब तो बराबर है। साची है तुम्हारी, पर लड़की को बिना दागिना के थोड़ी विदा करेंगे आप। भाई मंगलसूत्र तो हमारी तरफ से चढ़ेगा, बराबर ने? तो नहीं वो को दागिना से तो ढकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं अपनी वसु का गला खाली रहने दूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके लिए मैंने हार बनवाया है। और उसकी पसंद के हाथ के कंगन भी। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया हो। वो क्या है ना कि शादी के बाद नए वर वधू को सब लोग खाने पे बुलाते हैं, तो जब खाने पे जाएंगे तो वो थोड़ी दागिने से लदी हुई हो, आप लोगों का ही अच्छा लगेगा। साची बात ने। और हाँ निर्मला बेन, आपसे ना एक और बात करनी थी मेरे को। कहिए ना। वो क्या है कि ललिता बेन से आपकी बात तो हो गई है ना? किस बारे में? वो मानती है कि घर की बहू बेटियों को ना घर में रहना चाहिए, घर के उम्र के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब वो बेटियां बाहर जाके काम करे ना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है इतनी, और मैंने सुना है कि वो आगे भी पढ़ना चाहती है। सच्ची बात? हाँ। अरे फिर तो आपको ना ललिता बेन को शांति से बैठ के समझाना पड़ेगा कि आपकी बेटी सिर्फ घर में नहीं रहेगी। चंद्रकांत भाई ने शर्त तो रख दी है
लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मोटी बहन इस बात के लिए मानेगी और वसुधा को आगे पढ़ने की छूट देगी। मुझे तो नहीं लगता है भाई। फिर क्या हुआ? मैंने पापा की बात मान ली। पापा हमेशा से चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हो, लड़का सुलझा हुआ हो। हाँ, हर माँ बाप को उनकी बेटी की शादी की चिंता तो लगी रहती है। उनकी चिंता तो उनकी जगह ठीक है, पर कोई भी लड़कियों के मन की बात क्यों नहीं समझ पाता है? क्या बात है भाभी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पूनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। ऊंची उड़ान भरने के जो सपने देखे थे वो अचानक से गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस नई जिंदगी के इस मोड़ के लिए मैं तैयार नहीं थी। आप खुश नहीं हैं? बात खुशी की नहीं है, बात पीछे छूट जाने वाले सपनों की है। हम इसी उम्मीद में सपने देखते हैं कि एक ना एक दिन वो सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन मैं एक बात समझ गई हूँ कि अगर अपने सपनों को पूरा करना हो तो किसी के मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। देखो ना, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। जिनसे मेरी शादी होने जा रही है मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम मुझे व्योमेश जी के बारे में कुछ बताओ। आपने अब तक व्योमेश भाई से बात नहीं की? हाँ, एक बार बात हुई थी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। व्योमेश भाई एकदम शांत स्वभाव के हैं, थोड़े शर्मीले भी हैं। उनके लिए फईबा की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर है। फईबा ना बहु लाडका छे भाई। और फईबा? फईबा पूरे घर को संभालती हैं। व्योमेश भाई के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही उन्हें संभाला, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। व्योमेश भाई को वो सारी खुशियां दी जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। फईबा थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन व्योमेश भाई एकदम अलग है। मुझे पूरा यकीन है वो आपको बहुत खुश रखेंगे। जानती हो पूनम, मेरे पापा ने फईबा से कहा है कि ससुराल आकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। बेन, बाहर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। तब तो थोड़ी देर में कन्या को भी बुला लिया जाएगा। अरे हाँ, छुटकी कहाँ है? पता नहीं बेन, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। उस लड़की के पैर एक जगह कभी टिकते हैं क्या? तभी तो उसका नाम है छुटकी, छू हो जाने वाली। अच्छा हुआ भाभी आपने मम्मी वाली साड़ी पहन ली। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। इतना तो शायद आप अपनी शादी में भी नहीं लग रही होंगी। तुम्हारे भैया देखेंगे तो घायल ही हो जाएंगे। आज तो लगता है घायल दिन है। मतलब ये कि होने वाले जीजा जी वहाँ वसुधा बहन को देखकर घायल होंगे और यहाँ भैया आपको देखकर घायल हो जाएंगे। अब हमारा जमाना गया, आज तो वसुधा का दिन है। सच में भाभी, पप्पा तो बहुत खुश है। खुश तो होंगे ना, इतना अच्छा जमाई मिला है। वो तो है, लेकिन बहन के बिना बहुत सूना सूना लगेगा। अब ज्यादा इमोशनल मत हो, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। भाभी, आपकी शादी में आप रोई थी? ये कैसा सवाल है? बताइए ना। हर लड़की अपनी शादी में रोती है छुटकी। घर से बिछड़ने का दुख तो होता है ना। तो क्या आप अपनी ससुराल जाकर भी रोती रहती थी? नहीं रे पगली, वहां तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार में मुझे पीहर की याद ही नहीं आती थी। लेकिन जब तुम्हारे भैया का ट्रांसफर यहाँ होने वाला था तो सबसे दूर रहने की बात सोचकर ही मैं रोने लगी।
फिर क्या, मेरी सास ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि दूर रहने से भी प्यार में कमी नहीं आती। वाह भाभी, आप तो बहुत लकी है। अरे मैं तो पूनम को वहाँ वसुधा बहन के कमरे में बिठा कर आई हूँ। कौन पूनम? अरे भाभी, पूनम व्योमेश जीजाजी की कजिन है। अच्छा, यही मुंबई में रहती है? नहीं नहीं, वो तो अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ अहमदाबाद में रहती है। अभी अभी यहाँ आई है। एकदम सरल स्वभाव की है। मेरी और उनकी ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। चलो अच्छा है, फिर तो वसुधा की खूब जमेगी उसके साथ। हाँ, लेकिन हम अगर यही बातें करते जम गए ना तो पप्पा हमें ढूंढते ढूंढते जरूर बाहर आ जाएंगे। हाँ रे, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। अब मुंह बंद कर और पैर चलेंगे। अरे तू कहाँ चली गई थी? वो मैं वसुधा भाभी से मिलने उनके कमरे में गई थी। पंडित जी कब से पूछ रहे हैं कि वरराजा की बहन कहाँ है, और तू इधर उधर भटक रही है। मैं इधर उधर नहीं घूम रही थी मम्मी, वसुधा भाभी के कमरे में गई थी। आपको पता है, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है ठीक है, शादी के दिन हर लड़की ना सुंदर ही लगती है। पर हमारी भाभी की तो बात ही कुछ और है। ओहो, अभी से भाभी के गुणगान गा रही है तू तो। हाँ, वसुधा भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेवा दे, हवे ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और वो मोटी बहन है ना, उसने भी 2-3 बार पूछा पूनम कहाँ है। जा जाके मिल ले उससे, पता नहीं हिटलर को क्या काम है तेरा। जा। जी मम्मी। अच्छा तुम जाओ। जी फैबा, आप मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, कहाँ चली गई थी तू? अरे शादी के समय कोई इधर उधर भटकता है क्या है? वो मैं वसुधा भाभी से मिलने उनके कमरे में गई थी। लो कर लो बात, तेरे पैर एक जगह पर टिकते ही नहीं है। भूल गई हम लड़के वाले हैं, और तुझे सामने से वसुधा से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? अभी यहाँ चुपचाप खड़ी रहे, गणेश पूजा खत्म होने वाली है, फिर पंडित जी को पता नहीं क्या। अरे मोटी बहन सो थी, पूनम को क्यों गुस्सा कर रही? अक्की बात माँ, तू पूजा छोड़कर यहाँ क्यों चली आई है? अरे मोटी बहन, मैंने पंडित जी से पूछा कि मेरी जरूरत है क्या, तो उसने बोला नहीं है, इसलिए मैं आपको बुलाने चली आई। वो क्या है ना कि गणेश पूजन के बाद ना आगे की विधि के बारे में बताएंगे अभी पंडित जी। तो मोटी बहन आप भी उधर होंगे तो अच्छा है ना। જરાય अक्कल नो छांटो नहीं तारा मां। तुझे इतना भी पता नहीं चलता कि सारी विधि में मैं नहीं रह सकती। क्यों फैबा? क्या क्यों फैबा है? मंजू, एक तू અને એક આ તારી છોકરી, ખોટું નહીં કહું, બંનેમાં અક્કલનો છાંટો નથી। હવે અહીંયા ત્યાં ભટકવાનું મૂકો અને મંડપમાં જાકે બેઠો। और पंडित जी को क्या चाहिए क्या नहीं पूछो। गणेश पूजन के बाद क्या करना है, क्या सामग्री चाहिए, अच्छी तरह से पूछ लो। अरे पूनम, तू फिर से इधर उधर भटकने मत चली जाना, अपनी मम्मी के पास मंडप में खड़ी रहे। जा। जी। चला। काकी, माँ की असल खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है ना। वसुधा का चेहरा देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये सब क्यों होने दे रही हैं आप? स्वस्तिनास्तु अरिष्टनेमि स्वस्तिना बृहस्पति दधातु। क्या करूं कुमुद, एक माँ होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूं। तेरे काका ने जो भी फैसला लिया है उसका मान तो मुझे रखना ही है। मम्मी, मम्मी। हाँ, बोल बेटा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही।
वो मैंने कैटरर्स वालों की सारी तैयारियां फिर से देख ली है और मिनरल वाटर का बड़ा जार भी आ गया है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, तू तो कितनी बड़ी हो गई, बहुत सयानी हो गई है, सब काम करने लगी है। बेटा, तू मेरा एक काम करेगी? वसुधा, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है भाभी? मुझे बताओ, क्या तुम निर्मला काकी से प्यार करती हो या नहीं? हाँ मम्मी, बोलो ने, શું વાત છે? મને વસુધાની બહુ ચિંતા થાય છે બેટા। उसका उदास चेहरा देखती हूँ तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। तू जाकर अपनी बहन को समझा कि आज उसकी शादी है। सारी बातें भूलकर उसे ना सिर्फ खुश रहने को बोल। करेगी बेटा इतना काम मेरा? मम्मी, लगता है बहन को ये सब स्वीकारने में समय लगेगा। हाँ, वो तो है। ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया है। नए लोग, नया माहौल, ये सब स्वीकार करना आसान नहीं होता है। इसलिए शायद वो बेचैन है, उदास है। नए लोग, नया माहौल, ये सब स्वीकार करना आसान नहीं होता है। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वसुधा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर उसकी जिंदगी में कोई भी तूफान आया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। हे प्रभु, सौ सारावा ना कर जो। मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर देना बस। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, बहन बहुत समझदार है और आपने उन्हें बहुत अच्छी तालीम दी है ना। सब कुछ ठीक होगा। बत्तू सारू था से। बेटा तो एक काम करेगी, जाकर प्रमुख को कहेगी कि वो वसुधा को समझाए। मैं जानती हूँ कि वसुधा अपनी कुमुद भाभी की बात नहीं टालेगी, वो बात समझ जाएगी। करेगी ना बेटा इतना? हाँ मम्मी, मैं अभी जाकर कुमुद भाभी को बताती हूँ। क्या सोचा था, क्या हो गया? मन में इतनी बेचैनी क्यों है? अपने सपनों का गला घोटकर क्या मैं शादी करना चाहती थी? कभी नहीं। फिर मैं क्यों चुप हूं? बोलकर भी क्या मिलेगा मुझे? मैं पापा को दुखी नहीं करना चाहती। तो क्या लड़की होने के नाते मेरी इच्छाओं का कोई मोल नहीं है? वसुधा, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है भाभी? मुझे बताओ, क्या तुम निर्मला काकी से प्यार करती हो या नहीं? हाँ भाभी, लेकिन अचानक से आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि माँ का सुख अपने बच्चों में समाया होता है। बच्चों के सुख के साथ सुखी और उनके दुख के साथ वो दुखी हो जाती हैं। वसुधा, निर्मला काकी के मन की भी सोचो। एक माँ के लिए लड़की की विदाई कम जख्म नहीं दे जाती। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा किसी और को दे रही है वो।
वसुधा, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों का चेहरा न पढ़ सके। सो बात है भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बात ना समझ सकूं, इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम वसुधा। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर निर्मला काकी कितनी दुखी है तुम्हें पता है? मम्मी? हाँ वसुधा, अरे तुम्हारी शादी है आज। खुशी खुशी तुम्हारी विदाई हो जाए, यही चाहती है निर्मला काकी। तो क्या भाभी मुझे दुखी होने का भी हक नहीं है? दुख को दिल में रखकर अपनों के लिए मुस्कुराने को ही प्यार कहते हैं वसुधा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? आप ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखना चाहिए। और फिर मम्मी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया, और फिर आज मैं मम्मी को अनजाने में ही सही दुखी नहीं कर सकती। तुम बहुत समझदार हो वसुधा। कभी कभी ज्यादा समझदारी बहुत कुछ छीन लेती है भाभी। और बहुत कुछ दे भी जाती है वसुधा। तुम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। इस नई जिंदगी को अपने दिल से अपनाने की कोशिश करो वसुधा। मैं कोशिश कर रही हूँ भाभी, पर पता नहीं मन में एक अजीब सी बेचैनी है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इच्छाओं को। इस वक्त तुम्हें अपने विचारों पर काबू करना चाहिए वसुधा। जरा अपना चेहरा तो देखो, ना कोई खुशी ना कोई मुस्कुराहट। इस तरह तुम लड़के वालों के सामने में जाओगी तो वो लोग क्या समझेंगे कि लड़की को लगन का कोई उत्साह ही नहीं, और सीधी उंगली तुम्हारे मम्मी पापा पर उठेगी। वसुधा, निर्मला काकी के मन की भी सोचो। एक मां के लिए लड़की की विदाई कम जख्म नहीं दे जाती। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा किसी और को दे रही है वो। तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारा साथ देने वाली तुम्हारी मां को यह एहसास दिलाओ वसुधा कि तुम्हें शादी से खुश हो, तभी उनके मन को सुकून मिलेगा। वसुधा, कहाँ चली गई है? मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ, आप यहीं रहना। वसुधा पता नहीं कहाँ चली गई। मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। अगर देर हो गई तो छुट्टी के साथ मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। भाभी, बेन तो मेरे कमरे में भी नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है।